नमस्ते बच्चों। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे और आपके इस केमिस्ट्री क्लास में। हाँ, ये बताना ज़रूरी है कि पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने सिलेबस बताया था, लेकिन उस सिलेबस में कुछ चेंजेस है। मैंने भी उस वक्त ध्यान नहीं दिया। आप लोगों में से ही किसी एक ने ये कमेंट किया था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो है वो फर्स्ट टर्म में नहीं है। तो यस, बिल्कुल सही बात है। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है फर्स्ट टर्म में नहीं है। आपका सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये फर्स्ट टर्म में है, कंबशन फर्स्ट टर्म में है, और पोल्यूशन ऑफ एयर जो है वो फर्स्ट टर्म में है। तो कंबशन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी और लास्ट में पढ़ेंगे पोल्यूशन ऑफ एयर। मेटल्स और नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ चुके। लिसन, पढ़ लेना, कोई बहुत हम लोगों के लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोगों को फिर से वही बात फोकस हमारे फाइनल टर्म पे करना है, और उसके लिए हमें सब चैप्टर्स पढ़ना है। नोट्स आप लोगों ने बना ही लिया है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि आप एक्स्ट्रा पढ़े हो। ये सारे चैप्टर्स थ्योरी बेस्ड हैं, याद करने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगे जो हमें पढ़ना है अभी। तो आपके बिल्कुल भी परेशान होने का ज़रूरत नहीं। जो हम पढ़ चुके हैं वो हमारे लिए एक्स्ट्रा है। अब जो हमें पढ़ना है वो हम कंटिन्यूएशन में रखेंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर कंबशन, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे कैंडल फ्लेम के बारे में और उसके तीनों लेयर्स के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल। फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू आपको सुनने को मिलेगा, तो इसका क्या मतलब होता है ये हम लोग समझते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन। किसी भी फ्यूल को अगर हम लोग प्योर ऑक्सीजन हवा में जलाते हैं तो उससे जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन फ्यूल का एक अमाउंट फिक्स किया गया है जो कि कितना है 1 kg। 1 किलोग्राम फ्यूल को जब हम लोग प्योर ऑक्सीजन में जलाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। जिस फ्यूल को जला रहे हैं उसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू हम लोग उसको बोलते हैं। अब कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में दो तीन बातें। अ फ्यूल विच प्रोड्यूसेस मोर हीट एनर्जी पर किलोग्राम इज सेड टू हैव अ हायर कैलोरीफिक वैल्यू। वो फ्यूल जो ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा 1 किलोग्राम को जलाने पे, उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ऑब्वियसली है कि ज्यादा होगा। ठीक, जिसका हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होगा। द मोर द कैलोरीफिक वैल्यू द बेटर इज द इफिशियंसी ऑफ ए फ्यूल। जिस फ्यूल का जितना ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने का कैपेसिटी होगा, उसका इफिशियंसी, उसका काम करने का ताकत भी उतना ज्यादा होगा। मान लीजिए हमें पानी खौलाना है और हीट एनर्जी कम कम निकलता है किसी फ्यूल से, तो उस पे पानी क्या होगा, देर से खौलेगा। लेकिन अगर हम लोग कोई वैसा चीज जलाएं जो तुरंत ही पानी गर्म कर सकता है, तो क्या होगा, उसका इफिशियंसी, उसका कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होगा। लास्ट है, कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल पर किलोग्राम। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं किसी भी गुड फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड किए गए हैं कि अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कोई फ्यूल फॉलो करे तो वो अच्छा फ्यूल के कैटेगरी में आता है, अगर ना करे तो वो गुड फ्यूल के कैटेगरी में नहीं आता। तो देखते हैं वो क्या कैटेगरी है। पहला है बी चीप, सस्ता होना चाहिए। रीडली अवेलेबल, आसानी से हमें प्राप्त होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। और इजी टू ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या लाने में आसानी होनी चाहिए। अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं तो हम लोग उस फ्यूल को अच्छा फ्यूल मान सकते हैं। बी इजी टू स्टोर, रखने में उसे आसानी होनी चाहिए। अगर ये भी कैरेक्टरिस्टिक है तो वो गुड फ्यूल है। हैव अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेज आफ्टर बर्निंग, जलने के बाद अगर कोई फ्यूल हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करता तो उसे हम ऑब्वियसली गुड फ्यूल मानेंगे। हैव अ लो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। तो अगर इग्निशन टेम्परेचर कम होगा तो वो गुड फ्यूल का एक कैरेक्टरिस्टिक है। और अंडरगो कंप्लीट एंड अनकंट्रोलेबल कंबशन, फ्यूल वैसा होना चाहिए जो कंप्लीटली पूरे तरीके से जल जाए, कोई रेसिड्यू उसका ना बचे। तो अगर कोई फ्यूल ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है तो वो गुड फ्यूल का एग्जाम्पल होगा। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर आपको कभी क्वेश्चन एक पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ फ्यूल इज कंसिडर्ड वेस्ट, विच टाइप मतलब कि हम लोग तीन फ्यूल पढ़े हैं, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैस भी, और उसके क्या रीजंस हैं कि वो फ्यूल को अच्छा माना जाए, बेस्ट माना जाए। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आएगा तो गैसियस फ्यूल जो होता है
आर वो जो है वो बेस्ट कंसिडर किया जाता है, और उनके कुछ रीजंस भी हैं, देख लेते हैं वो रीजंस क्या हैं। Gaseous fuels are supplied in cylinder or through pipeline, hence their transportation cost get lowered. Gaseous fuels जो है या तो सिलिंडर्स में, नहीं तो पाइप्स के थ्रू, पीएनजी जिसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइन गैस, उस उसके थ्रू हम लोग तक पहुंचाया जाता है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, तो इस वजह से हमारे लिए बेस्ट है। दूसरा है gaseous fuels release large amount of energy and also they do not leave behind any ash or solid residue on combustion. गैसियस फ्यूल जो है जलते हैं तो गैसेस पे खाना जल्दी बन जाता है, ये तो हम लोग देखते ही हैं, तो उसका एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। प्लस जलने के बाद उसमें कोई ऐसा नहीं कि कुछ बच गया, धूल बच गया या कुछ काला बच गया, ये कंप्लीट कंबशन होता है और कोई भी सॉलिड रेसिड्यू इसमें नहीं बचता, तो इस वजह से भी ये बेस्ट है बाकी दोनों से। Gaseous fuels produce least amount of harmful gases as compared to solid and liquid fuels. Gaseous fuel जब जलते हैं तो harmful gases भी है, सबसे कम निकलता है अगर हम लोग सॉलिड और लिक्विड से उसका कंपैरिजन करें तो। इस वजह से भी गैसियस फ्यूल्स बाकी दोनों फ्यूल से बहुत अच्छे हैं। और लास्ट है, गैसियस फ्यूल्स कैन बी इजीली इग्निटेड इवन विथ अ स्मॉल स्पार्क। ऐसा नहीं कि हम लोग देखो लकड़ी जलाने के लिए आपको देखते हो कितना मेहनत, प्लास्टिक जलाओ या उस पर केरोसिन ऑयल डालो तब जाके लकड़ियों को जलाना पड़ता है, बीच में वो बुझने का भी टेंशन। लेकिन गैसियस फ्यूल छोटे से स्पार्क से, एक लाइटर में कितना स्पार्क आता है ये हम लोग देखते हैं, और उससे भी वो आसानी से इग्नाइट जल जाता है। तो इस वजह से भी गैसियस फ्यूल्स क्या हैं, बाकी दोनों फ्यूल से बहुत ज़्यादा सुटेबल है, अच्छा है, बेस्ट है। तो तीनों सॉलिड लिक्विड गैसेस में से गैसियस फ्यूल्स को बेस्ट बोला गया है, और इन रीजंस की वजह से उसे बेस्ट बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये जितनी भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इन सब से आपको क्वेश्चन आएगा तो आप लोग खुद समझ जाओगे कि कैसे पूछा जाएगा। फिलहाल बस आप ध्यान रखो कि क्या क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। अब हम लोग को लास्ट टॉपिक है ये हमारा एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का। ये चैप्टर हमारा छोटा था, तो लास्ट हमारा है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फ्यूल। अगर हम लोग फ्यूल जलाएंगे तो उससे क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकता है, ये भी हम लोग को देखना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो देखते हैं, पहला है फ्यूल्स लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स। ये जब जलते हैं तो अनबर्न्ड, बिना जले कार्बन पार्टिकल्स को पीछे छोड़ते हैं। These carbon particles of smoke or ash get suspended into air. जब भी कोयला जलाओ, देखो पेट्रोलियम जलाओ, धुआं इतना ज्यादा निकलेगा, वो क्या करता है, एयर में जाके डिसॉल्व हो जाता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ दिस पार्टिकल्स काउजेज ब्रीदिंग प्रॉब्लम। ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ धूल है ये हमें सांस लेने में दिक्कत करता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। और ठंडे के दिनों में यही जो है धुआं वो स्मॉग, फॉग के साथ बन के क्या होता है, स्मॉग का फॉर्मेशन करता है, जो कि प्लांट और एनिमल दोनों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इस वजह से लकड़ियों का जलना, कोयले का जलना, धुआं का प्रोड्यूस होना, ये सारा चीज इन्वायरमेंट या हमारे लिए अच्छा नहीं है। दूसरा है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कार्बन फ्यूल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड गैस। ये भी है कि अगर ये इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अच्छे से नहीं जलेगा, तो कार्बन मोनोक्साइड गैस निकलेगा। और ये जो कार्बन मोनोक्साइड होता है ये बहुत ही ज्यादा जहरीला पॉइजनस गैस है, हमें इससे भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, लंग्स दिक्कत आता है, प्लस इन्वायरमेंट में भी बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तीसरा है, कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट। जब भी कोई चीज जलता है, जो धुआं निकलता है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। Excess of carbon dioxide in air can trap heat energy which can raise the temperature of the earth, causes global warming. कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जब बहुत ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, जो हमारा एटमोसफेयर है उसमें जो हीट एनर्जी है उसको क्या करेगा, ढक लेगा, ट्रैप कर लेगा, अपने अंदर ले लेगा। और ये क्या होता है, इससे हमारा टेम्परेचर अर्थ का बढ़ने लगता है, और उससे ग्लोबल वार्मिंग जो आप आजकल बहुत ज़्यादा सुनते होगे उसके कारण होता है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने के कारण। तो इस वजह से फ्यूल्स का जलना अच्छा नहीं है। फोर्थ है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कोल और डीजल जो जलता है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करता है, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, सफोकेटिंग है, सांस लेने में दिक्कत करता है, प्लस ये जब पानी में मिलता है तो एसिड रेन का भी फॉर्मेशन करता है।
तो ये सारा हार्मफुल इफेक्ट्स है किसी भी फ्यूल को अगर हम लोग जलाते हैं तो उसका। और मोस्टली सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स का ही है, क्योंकि गैसेस फ्यूल्स क्या होते हैं, इन दोनों के मुकाबले बेटर होते हैं और गैसेस का रिलीज उसमें कम होता है, सॉलिड प्रोडक्ट्स रेसिड्यूज कम बचते हैं, धुआं नहीं होता। तो ये इन सारी चीज़ों के कंपैरिजन में गैसियस फ्यूल्स का नुकसान ज़्यादा नहीं है। अब इस टॉपिक के साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अब आता है आपका एक्सरसाइजेस। बुक जिनके पास है एक्सरसाइजेस कर लीजिएगा। वैसे मैंने जिनके पास बुक नहीं है उसके लिए क्वेश्चंस भी लिख दिया है, तो हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन है, ये डी है आपका। नेक्स्ट पेज में आपका ई भी बनाया हुआ है। पहला है डिफाइन द टर्म कंबस्टिबल मटेरियल, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल। नेक्स्ट वन, स्टेट 3 कंडीशंस दैट आर नीडेड फॉर कंबशन टू टेक प्लेस। थर्ड है स्टेट द कंडीशन अंडर विच स्लो कंबशन ऑफ ए मटेरियल टेक प्लेस। फोर्थ है डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू। फिफ्थ है स्टेट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। सारा कुछ आपके चैप्टर में प्रोवाइड कराया गया है आप लोगों को। वाई इज वाटर नॉट यूज्ड इन कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिक फायर्स। आग कहीं लगता है तो पानी वहां पे हम लोग, चिंगारी अगर कहीं स्पार्क हुआ तो हम लोग को पानी का वहां यूज नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए, आपको बताना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, ई के क्वेश्चंस आपके यहाँ दिए हुए हैं। ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द डिफरेंट जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम। ये आपका एक न्यूमेरिकल है, ये आपको कोशिश करना है, नहीं बनेगा हम बना देंगे, बता देंगे, आई मीन बना क्या देंगे। वाई आर गैसियस फ्यूल्स कंसिडर्ड बेटर देन सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स। ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। एंड लास्ट है वाई कैन वी से दैट फ्यूल्स काउजेज हेल्थ हजार्ड। हम लोग क्यों बोल सकते हैं कि अगर फ्यूल जलेगा तो उससे हेल्थ हजार्ड होगा, इसके लिए आपको रीजंस देना है। तो इतने ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइजेस में थे जो हम यहाँ पे लिख दिए। उनके लिए जिनके पास बुक नहीं है, जिनके पास बुक है उनको फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, इन सारी चीज़ों पे भी काम करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी हमारे सबके पास बुक नहीं है, हम लोग उसको आगे देखेंगे। हाँ, जो लोग क्लासेस नहीं देख रहे या नहीं कर रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर खत्म होता जा रहा हमारा पोर्शन, तो कोशिश कीजिए हर कोई क्लास देखे, क्योंकि बाद में अगर सारा कुछ पढ़ाई भी हुआ तो आपके पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो प्लीज़ वर्क हार्ड, होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। टेक केयर, गुड बाय। ओके, एक और चीज बताना था कि जो भी आपका प्रॉब्लम्स, इसके पहले चैप्टर का है मेटल एंड नॉन मेटल का, और इसका दोनों हम मिला के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डील करेंगे खाली सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स से। तो आप लोग प्लीज अपने प्रॉब्लम्स को लिख के मुझे भेज दीजिएगा ताकि हम लोग उन प्रॉब्लम्स को डील कर सके। टेक केयर।